तो हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास एक सिंपल टेबल है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं, जिसका 0 से 50 के बीच में मार्क्स हैं, और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग कैटेगरी में 5, 3, 7, 2, 3। अब मैं इसी डेटा को किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या कोई बच्चा मुझे ये बताएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से नीचे हैं? सर 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये बंद कर दीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बिलो 10। 10 और बिलो 10 मतलब इक्वल भी ले सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ, लेस देन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू 10। कौन बच्चा बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो 10 या 10 से कम वाले? तो 5। वंडरफुल। हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे 0 से 10 के बीच में वो 5 थे, तो ये स्टूडेंट्स होंगे जो 10 या 10 से कम वाले कॉलम में आएंगे। तो आप कह सकते हो कि 5 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूँ वो स्टूडेंट्स जो लेस देन और इक्वल टू 20, वो स्टूडेंट्स जो 20 या 20 से नीचे हैं वो कितने हैं? तो 3। सोच के बोलिए। तो जो 8 स्टूडेंट्स 20 या 20 से नीचे हैं, सर 8। तो जब आप ये सोच लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने बच्चे आपसे कहा है कि 20 से नीचे, तो जब आप 20 से नीचे की बात करते हो, क्या ये 3 और ये 5 दोनों आ जाएंगे ना उसमें? हाँ भाई, जिनके मार्क्स 0 से 10 है वो भी तो 20 से नीचे वाले हैं या नहीं? यस सर। सब बताओ ना मुझे, डर क्यों रहे हो? यस सर। देखो आपके पास क्या था बच्चे, आपके पास दो कैटेगरी हैं, प्लीज ध्यान से देखो। एक कैटेगरी तो वो थी बेटे कि आपके पास मार्क्स हैं 10 से 20, तो 10 से 20 वाले हैं 3 स्टूडेंट। लेकिन एक है कि जो 0 से 10 के बीच में, तो 0 से 10 के बीच में है 5 स्टूडेंट, तो टोटल हो गए 5 और 3 8, तो 20 से नीचे 8 स्टूडेंट्स होंगे। यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप खुद देख लो, मैं एक दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूँ कहीं समझ। सपोज करो एक बच्चे के थे 3 मार्क्स, एक के थे 4, एक के थे 4, एक के 6, एक के 8। ये 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो 0 से 10 के बीच में, ये जो 5 मान लीजिए हमने लिए, और 10 से 20 के बीच में सपोज 12 है, 17 है। ये 3 स्टूडेंट्स जो है वो हैं जो 10 से 20 के बीच में। लेकिन अगर मैं सारे पूछूंगा कि 20 से नीचे कितने हैं, तो वो ये सब एक साथ हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। तो बिलो 20 का मतलब है इन सबको आपने ऐड कर दिया, और जहां हम फ्रीक्वेंसी का ऐड करते हैं उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है, कि आप लेस पे लेके चल रहे हो। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं लेस देन इक्वल टू 30 लो, तो फिर आप इनको भी ऐड कर दोगे 7 को, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे? 15। इसी तरह से हमने कहा लेस देन इक्वल्स टू 40 हो जाएंगे, फिर आप ये ऐड कर दीजिए 2 को, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2 17। और आपने कहा नहीं सर टोटल बता दीजिए, लेस देन इक्वल्स टू 50। तो अगर आप ये कह रहे हो कि वो बच्चे जिनके 50 या 50 से नीचे मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब है पूरी क्लास। तो पूरी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। तो सब उसमें आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? बात समझ में आ गई? तो इसे कहते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर अपने डेटा को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, करना कुछ नहीं होता है, ध्यान से देख लीजिए हमने करा क्या। इधर देखो सब बच्चे, होता क्या है बच्चे कि आप जब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो हमेशा अपर लिमिट यूज होगा, लेस देन 10, लेस देन 20, क्योंकि अगर लेस देन 0 की बात करोगे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो अपर लिमिट यूज करेंगे, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और ऊपर से फ्रीक्वेंसी को ऐड करना शुरू करते हैं। जब लेस देन की बात करें, पहले आएगा 5, फिर 5 + 3 8, फिर 8 7 15, 15 2 17, 73 20। तो उससे हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाती है। सबको समझ में आया कैसे हमने फॉर्म करी टेबल? यस सर।
दोबारा से देख लीजिए, एक बार और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चे कि भाई ये हमारे पास क्लास इंटरवल है और हमने कहा है 100 से 200 और हमने कहा है 200 से 300 और 300 से 400 और सिंपली 400 से 500 और यहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चे 20, 30, 10 एंड 5। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारे पास क्लास आएगा वो क्या आएगा, लेस देन कहाँ से लोगे, लेस देन 200 से ठीक है, स्टार्ट होगा सर। लेस देन और इक्वल टू 200 और बिलो भी कह सकते हैं, ध्यान से देखिएगा ऐसे भी लिखा हो सकता है, बिलो 200 अपर लिमिट लेनी है। फिर आपके पास क्या होगा, बिलो 300, फिर क्या होगा, बिलो 400, क्या होगा, बिलो 5। ये तो आपके इंटरवल्स आएंगे और होगा क्या, जो आपके पास पहला वाला है बिलो 200 में तो यही रहेगा 20 और फिर ये 20 में 30 ऐड हो जाएगा, 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 60 60 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 65। तो ये होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमेशा क्या यूज करना है, अपर लिमिट यूज करना है, फर्स्ट वाली क्लास का सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, बाद में प्लस करते जाना। सर समझ में आया क्या, यस Yes, सर। sir. ठीक है, Yes. ये हमने फॉर्म किया है। अगर हमने ये फॉर्म किया है तो इस पे हमारे, इधर देख लीजिए सब बच्चे ध्यान से, आपके सिलेबस में बाहर है शायद ये, लेकिन अब आप इसको सीख लीजिए। हमारे पास क्या होता था, हमसे कहता था कि लेस देन ऑजाइव बनाई, लेस देन ऑजाइव। आप लोगों ने 9th में सीखा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी को कहते हैं ऑजाइव। अब क्योंकि हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह से लेते हैं तो ऑजाइव भी दो तरह की फ्रीक्वेंसी, इसे हम कहते हैं लेस देन ऑजाइव। जब लेस देन हम फ्रीक्वेंसी, तो लेना क्या है, ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपके पास 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, इसको आपको अपने उस पे ग्राफ पे लेना होता था। एक्स एक्सिस पे तो आपके क्लास आ जाएगी, सपोज करो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ हम ले लेंगे 200, यहाँ हम ले लेंगे 300, यहाँ हम ले लेंगे 400, यहाँ हम ले लेंगे 500 और यहाँ हमारे पास होगा फ्रीक्वेंसी। सपोज करो अगर मैं यहाँ कह दूं कि ये मेरा 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है और ये 70 है। आपके पास 200 पे कितना आ रहा है डेटा, 200 पे कितना है, 20 ये तो यहाँ मार्क कर दीजिए। 300 पे कितना है, 50 50, तो 300 पे 50 लिया, ये यहाँ कर दीजिए। 400 पे कितना है, 60. 60 तो 60 ले लीजिए। सबको समझ में आ रहा है थोड़ा सा। Yes. 500 पे कितना है, 65. 65, तो यहाँ ले लीजिए और फिर आपके पास ये कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। आ रहा है समझ में, यस ठीक है। ये कहाँ आपको असल में अगर आप देखोगे पूरी स्टेटिस्टिक्स आपको कहाँ नजर आती है, पूरी स्टेटिस्टिक्स मोस्टली आपको जो क्रिकेट मैच होते हैं वहां नजर आती है। तो जैसे आप ओवर देखते हो, पहले ओवर में कितने रन, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने, तो दोनों चीजें इंक्रीज होती हैं। ध्यान से देख लीजिए आप बच्चे सब, नीचे ओवर्स आते हैं, ऊपर रन आते हैं, तो रन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, कौन से वाले ओवर में ज्यादा रन गए हैं वो इस तरह से। Yes. और इवन आपको तो वहां पे वो मेंशन भी कर देता है कि कहाँ पे विकेट ड्रॉप हुआ। मान लीजिए इस तरह से रेड कर दे तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे एक विकेट गिरा, यहाँ दूसरा विकेट गिरा, यहाँ तीसरा विकेट गिरा। देखा है ना आपने ग्राफ, यस सर। तो ये वाला ग्राफ होता है लेस देन हो जाए, कि जब हम 0 से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तो कभी कभी जब हम कंपेयर करते हैं कि दो टीम का ग्राफ एक ही जगह बना देते हैं, तो आपने वो भी देखा होगा, मान लीजिए इस तरह से दूसरे का ग्राफ जा रहा है तो कौन ज्यादा जा रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, तो पता चलता है। तो इसे कहते हैं लेस देन हो जाए। और ये किससे बनेगा कि जब आपके पास टेबल दी होगी, सिंपल टेबल गिवन होगी, तो उससे पहले हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, तब हम लेस देन ऑजाइव बनाएंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या, हमें क्या करना है, हमें ये करना है बच्चे सब देख लो इधर से ध्यान से, हमें ये वाली टेबल दी होगी, ये वाली लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ये टेबल्स, और आपसे ये कहेगा कि नहीं सर मीन निकालिए, या आपसे कहेगा मोड निकालिए,
या आपसे कहेगा मीडियन निकालिए। तो प्रॉब्लम यहाँ है कि टेबल हमें ये वाली दे दे और हमसे कह दे मीन मीडियन मोड निकालिए, तब हम क्या करेंगे? तो मेन काम ये है हमारा करने का। तो अब इसे सीख लीजिए कि इस टेबल से मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। जाग रहे हो? यस सर। Yes, sir. बहुत शुक्रिया साहब आप लोगों का। देखो अब जरा ध्यान से, ये सीखना है, मेन काम यही जो आप थर्ड क्वेश्चन कह रहे थे बच्चे, वो ये वाला क्वेश्चन है। आपसे थर्ड ही क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी सीखा होगा तो ये क्लियर हो जाएगा अभी। जी बेटे, ये आपके पास है टेबल और ये तो एक्सरसाइज 14.3 में से है। आपसे कह रहा है कि मीडियन निकालिए। मैं कह रहा हूं नहीं, आप इससे मीन निकालिए। आपसे कह सकता है मोड निकालिए, तो इस तरह की टेबल दे देगा, मीन मीडियन मोड कुछ भी निकलवा सकते हैं। तो कैसे करते हैं ध्यान से देख लीजिए। टेबल नजर आ रही है सबको? यस सर। यस सर। Yes, अगर sir. आपको मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। बेसिकली जब आप बिलो की बात करते हो, और अभी अभी हम एक और चीज देखेंगे, मोर देन। अभी हमने कहा था कि हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 10 से नीचे, 20 से नीचे, 30 से नीचे हैं। लेकिन समटाइम आपसे क्या होगा, आपसे कहेगा नहीं वो वाले बच्चे बताओ जिनके मार्क्स 0 या 0 से ज्यादा है, 10 या 10 से ज्यादा है। तब वो हमारा डेटा लिखा होगा 10 एंड अबव, 20 एंड अबव, या मोर देन इक्वल्स टू 10, मोर देन इक्वल्स टू 20, इस तरह से। तो वो टेबल भी बनाना सीखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास टेबल दी हुई है जिसमें बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 दे रहा है। तो क्योंकि इसमें ऐड होता जा रहा है, जो चीज बिलो 25 है वो चीज बिलो 20 भी है, तो नीचे जैसे जैसे जा रहा है प्लस हो रहा है। तो जब प्लस हो रहा है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आप मीन मीडियन मोड नहीं निकाल सकते जब तक कि आप इस टेबल को पहले फ्रीक्वेंसी टेबल में ड्रॉ ना कर लो। तो इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीख लीजिए। जरा ध्यान से देखो बच्चे, टेबल ड्रॉ करने के लिए ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सर फ्रीक्वेंसी जो टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है। आपका क्या नाम है? सर इज़ इसफ। हमने अभी क्या कहा कि ये है बिलो 20 और ये है बिलो 25। तो क्या बिलो 25 में 20 एडिड है? यस सर। तो जब एडिड है तो ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव है या नहीं है? बताओ बेटे, बताइए। आपसे अभी क्या कह रहा है? ये तो चीज मैं बोलता हूँ ना बेटे, जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको सुना तो करो। जो आपने क्वेश्चन पूछा वही मैंने 1 सेकंड पहले बताया। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बिलो 20 बेटे 2 है और बिलो 25 बेटे 6 है। तो क्या बिलो 25 में जो 6 है उसमें ये 2 इंक्लूड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? यस सर। फिर ये क्यूमुलेटिव हो गया ना बेटे। क्यूमुलेटिव का मतलब है एडिड, कि जो पीछे है उसको ऐड करते चले जाओ। अब जैसे उसने कहा बेटे बिलो 30 24 है, तो अगर बिलो 30 24 है तो क्या उसमें 25 वाले और 20 वाले ऐड हो गए या नहीं हो गए? यस सर। तो फिर बेटे ये क्यूमुलेटिव हो गया ना। और जब भी आपको मीन निकालना हो, मोड निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो वहाँ क्यूमुलेटिव थोड़ा ही चाहिए, वहाँ फ्रीक्वेंसी चाहिए, वहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए। दूसरी बात आप चेक करोगे बच्चे, ये क्या हो रहा है, पहले आपका 2 आया, फिर 6 आया, फिर 24, फिर 45, फिर 78। वैसे भी आपको नजर आ रहा होगा कि एडिड हो रहा होगा, है ना? आ गया समझ में? नहीं आया? यस सर। जहां भी बेटे बिलो लिखा होगा या मोर लिखा होगा वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल होगा। एक मिनट, लैंग्वेज भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। नहीं, इसमें उसने मेंशन नहीं किया, ये आपको खुद ही समझना है। तो क्योंकि हमारे पास एडिड हो रहा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है। अब हमें क्या करना होता है बेटे, हमें बनाना होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल में बेटे 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले तो आपको क्लास बतानी है, क्लास हमारी क्या हो, क्लास लिमिट्स, लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। तो सब बच्चे जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो बात कर रहा है वो कह रहा है बिलो 20, तो इसका मतलब 20 से नीचे भी कुछ है ना भाई?
लेकिन 20 से नीचे कहाँ तक जाएं, 10 तक जाएं, 0. 15 तक जाएं या 0 तक जाएं, तो वो डिपेंड करता है बेटे यहाँ क्लास साइज क्या है। गैप कितने का है यहाँ बच्चे? So 5. 5 का 5 का। तो 20 से नीचे 5 जाओ, तो 20 से यानी नीचे 5 15 क्या हो जाएगा बेटे? 15 15। तो हमारी क्लास हो जाएगी बेटे 15 से 20। सब बच्चों को समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ Yes. जी। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है उससे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है बच्चे। तो पहला वाला देखना होता है, बाकी का कुछ नहीं करना है। पहला मालूम हो गया 15 से 20। अगर आपको ये मालूम हो गया बेटे कि 15 से 20 पहला है, तो दूसरा वाला 20 से 25. 25 25. नेक्स्ट वाला बच्चे, तो 25 से So 30 25 से 30. नेक्स्ट बच्चे, 30 से 35 नेक्स्ट। तो 35 से 40 40. 40. अरे कभी कभी बोल लिया करो, नींद भाग जाती है। 40 से, तो 40 से 45 45 से, 50. तो 50 50 से, 55 55 से। 60 सबको क्लास समझ में आ गई? Yes. Sir. यस सर अब चाहिए होती है बेटे फ्रीक्वेंसी। अब जरा सब बच्चे मुझे बताओ सोच के, उसने क्या कहा था? उसने कहा था बिलो 20 इज, 2 Set 2. बिलो 20 कितना है? Set 2. 2 ट्रू। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा 15 से 20 कितना है? Set 2. 2 ट्रू, यस। तो पहला वाला बच्चे एज इट इज रख लेते हैं, जो यहाँ होगा वही यहाँ रखें। लेकिन अब क्या हो रहा है, बिलो 25 6 है, तो क्या इस 6 में ये 2 एडिड है? यस सर Yes. यस। तो हम क्या कर रहे थे, बस अब थोड़ा सा इधर देख लो। हमने जब ये जो मैंने ऊपर बताया था बेटे, ये जो मैंने जब ऊपर बताया था, जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई थी, तो हमने ऊपर से ऐड करना शुरू किया था ना? Yes, sir. हाँ भाई, इधर देखो सब बच्चे ध्यान से, सब बच्चे इधर देखो ध्यान से। ये फ्रीक्वेंसी थी 20 और ये फ्रीक्वेंसी थी 30। लेकिन जब हम बिलो की बात कर रहे थे तो 20 को तो हमने एज इट इज लिखा था, 30 फिर हमने कैसे लिखा था? प्लस करके। 20 प्लस 30 कितना आया था? 50. 50 प्लस 10 कितना आया था? 60. 60 प्लस 5 कितना आया था? 65. 65। यस। तो जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे थे बेटे तो ऐड करते हैं, और जब वापस हम इसमें लाएंगे तो हम सबट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? Subtract. सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कैसे करेंगे देखो जरा। उफ। देखो बच्चे, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि ये जो 2 है ये 6 में एडेड है, तो 2 माइनस 6 कितना होगा? 4। 6 माइनस 24 कितना होगा? 18 18। बस माइनस करते चले जाइए। जैसे आपसे कह रहा हूं 24 और 45 का डिफरेंस कितना होगा? 45 एंड 24, तो 21 होगा 21। 45 और 78 का गैप कितना होगा? तो 33 और 78 और 89, 11 और 89 और 92, 3 और 92 98, 6 और 98 100। 2 सबको समझ में आया सर? Yes, sir. यस सर माइनस करना है बच्चे। जैसे हम प्लस कर रहे थे, अब जरा देख लो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8. अल्लाह Sorry, रहम, 6. अल्लाह रहम, अल्लाह। चाय पी लो आप, मम्मी से कहो चाय पिला दो, घर में किसी से कह दो। अच्छा बताओ 6 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 24. 24 24. 24 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 45 45 प्लस 33 कितना हो जाएगा? 78 78 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 89 89 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 92 92 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 98 98 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 100 सबको, अब सबको समझ में आ गया कहां से आ रही थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. जब आप बेटे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हो तो प्लस करना है बच्चे, और जब फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहे हो तो माइनस करना है, लेकिन माइनस ऊपर से करना है। 2 माइनस 6 4, 6 माइनस 24 18, 45 माइनस 24 21, 78 माइनस 44, इस तरह से। तो अब आप यहाँ लिखते चले जाइए। यहाँ आ गया 2, पहले का तो 2 आएगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा बच्चे 18, फिर आएगा बच्चे 21, फिर आएगा 33, देन आएगा आपके पास कितना बच्चे 11, और फिर कितना आएगा बच्चे 3, और फिर कितना आएगा बच्चे 6, और फिर कितना आएगा बच्चे 2।
सबको समझ में आ गया क्या? हाँ ना तो बोलो। आगे सर। यस सर, एक बच्चे ने बोला हाँ। हाँ जी, बाकी बटालियन। आ गया सर। आपको तो आया, औरों को बताओ ना। हाँ जी बटालियन। Yes. Yes. तो कुछ कुछ सर आ गया। बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ। चलो, अगर आपके अभी एक क्वेश्चन और करेंगे फिर सब कुछ आ जाएगा। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई, बच्चे सब बच्चे देखो जरा ध्यान से, अगर आपके पास ये वाली टेबल आ गई तो क्या अब आप मीन निकाल सकते हो? Sir. Yes sir. क्या आप मोड निकाल सकते हो? Yes, sir. Yes. क्या आप मीडियन निकाल सकते हो? Yes sir. तो इस Yes, वाले sir. क्वेश्चन में तो मीडियन निकालना था। जल्दी से बताओ, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? Yes. अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यस नो? यस सर। तो क्या आ जाएगा? Sir, 2 same ही 4 होगा ना 6 cumulative? 24 45 78, ठीक है भाई, 89 92 98 एंड 100। चलो जी, 100 अगर हमारे पास आ गया तो 100 को हम क्या कहेंगे बच्चे? n कहेंगे या नहीं? यस सर। n हो गया 100, n/2 हो जाएगा 50। बताओ 50 कहाँ लाई करेगा? 45 के बाद, यस 45 नो? Yes, यस sir. सर, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे? 5. सर 35। हाइट कितना हो जाएगा? 5. फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है? सर 33। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास कितना है? 45. मीडियन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? n L प्लस plus n by 2 माइनस minus n EF by F हाइट। H. यस, एल बताओ कितना आया था? 35. n/2 35। बताओ कितना आया? सर CF बताओ कितना आया? F बताओ कितना आया? H बताओ कितना आया? देखो आंसर आया नहीं आया? सर समझ में आया कुछ सबको? Yes, sir. यस सर, जिसने मीडियन का क्वेश्चन करा होगा उसको समझ में आएगा, सारे यस सर नहीं बोल सकते। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं दोबारा से। इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को फ्रीक्वेंसी टेबल में बदलते हैं। ये वाला आप करेंगे जल्दी से, फटाफट, बहुत तेज। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग करोगे इसको कि किस तरह से हम इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में कर दें। फिर हम सीखेंगे मोर वाला, अबोव वाला, कि अबोव वाले को कैसे करते हैं। ये देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है आपका और आपसे कह रहा है कि आप मीडियन ही निकालिए इस डेटा को, लेकिन मैं कह रहा हूं सिर्फ आप कुछ मत करिए, फ्रीक्वेंसी टेबल बना दीजिए। चलिए शाबाश, ये वाला क्वेश्चन है। लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 42, 44, 46, 48, 50, 52 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन। तो इट इज ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। आपको क्या करना है बच्चे? आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। चलो जल्दी बनाओ फटाफट।